श्री राम जय जय राम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम। साथी आज कर्मयोग में कुछ चिंतन कर रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कोई भी मनुष्य किसी भी काल में बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता है। किसी भी काल का मतलब है इसमें कि जब से व्यक्ति जागता है और जब तक सो नहीं जाता, या पुनः वो जागता नहीं है, मतलब 24 घंटे में किसी भी क्षण वो बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति जनित गुणों द्वारा वह परवश कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कितनी अच्छी बात है। अब यदि कोई कहे कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपने आप को इंद्रियों के विषयों को बस में कर लिया है, उनका नियंत्रण कर लिया है, तो ऐसा कहना बड़ा वह हठपूर्वक यह अपनी जिज्ञासा पैदा कर रहा है दुनिया के सामने कि मैंने नियंत्रण कर लिया। क्योंकि प्रकृति और प्रकृति के जो गुण हैं, उन गुणों के द्वारा मनुष्य बाध्य किया जाता है कि वो बिना कर्म किए हुए रह ही नहीं सकता क्षण मात्र भी। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठते अकार्मिकृत, कार्यते हि अवसः कर्म सर्वशः प्रकृति जैन गुणे। सारे कर्म प्रकृति के द्वारा परवश करने के लिए बाध्य किए जाते हैं और मनुष्य उसके अंदर फंसा हुआ है। भगवान आगे कहते हैं कि कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन्, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचाराः सौच्यते। वाह, कितने अच्छे सूत्र हैं। भगवान कहते हैं कि जो मूढ़ बुद्धि पुरुष या जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य यह दम्भ भरता है कि मैंने कर्मेंद्रियों को, उनके विषयों को अपने वश में कर लिया है, ऐसा वह दंभी ही कहा जाएगा। ऐसा वह दंभी ही कहा जाएगा, क्योंकि वह मन से उन विषयों का चिंतन करता रहता है। ऊपर से तो उसने हठ पूर्वक अपने कर्मों को रोक दिया है, लेकिन विषयों का चिंतन, विषय क्या है? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा, ये सब जो है
क्षण मात्र भी अनूठे नहीं रह सकते हैं। आँख देखने का काम करेगी ही, यदि आप आँख बंद कर लेंगे तब भी वो अंदर से वो देखती रहेगी। कान सुनने का काम करेंगे, तो ये विषय हैं, विषयों का संयोग बना ही रहता है। नाक है, सूंघने का काम करेगी। जिह्वा स्वाद लेने का काम करेगी। आपके सामने कोई भी ऐसी रसीली वस्तु या कोई मीठी वस्तु तरल आपको दिखने लगे तो जिह्वा अपने आप उसका स्वाद लेने लगती है। अब कोई व्यक्ति बड़ा हठपूर्वक ये कहे कि मैंने अपने विषयों का संयोग रोक दिया है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि कर्मेन्द्रियाणि संयम यस्ते मनसा स्मरण। वह इंद्रियों को हठपूर्वक तो रोक सकता है, लेकिन मन से उनका स्मरण करता रहता है। इसलिए इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा सौचिते। ऐसा मूढ़ बुद्धि पुरुष मिथ्याचारी या दंभी ही कहा जाएगा। मेरी गति बस इतनी ही है। इसलिए जो भी हम पढ़ें उसका निष्कर्ष निकाल के अपने आप में उसका चिंतन हम करें तो निश्चित रूप से हम गीता के उन सूत्रों को समझ सकते हैं। 2 ही श्लोक, यहीं पर आप ठहर जाइए, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि गुणा गुणेषु वर्तन्ते। माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण गुणों में ही वर्तते हैं। संपूर्ण गुण गुणों में ही वर्तते हैं। मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में यदि कर्तापन के अभिमान का त्याग हो जाए तभी वह ज्ञानी पुरुष कहलाएगा। तभी ज्ञान योग हमारा सिद्ध होगा। तभी ज्ञान योग सिद्ध होगा, क्योंकि माया के द्वारा ये जो प्रकृति के गुण हैं अर्थात सत्व रज और तम, ये प्रकृति के गुण हैं और इनके अंदर व्यक्ति फंसा ही रहता है, इनसे परे नहीं जा सकता। वो तो परमात्मा है जो गुणातीत है, इन गुणों से परे है, गुणों में वो नहीं फंसता है। इसलिए यदि हमें गुणातीत होना है तो मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा जितनी भी हमारी क्रियाएं हो रही हैं उनमें कर्तापन के मैं कर रहा हूँ इसके अभिमान का त्याग हो जाए तभी वह ज्ञान योग साध सकता है। कर्मयोग क्या है? वो कहते हैं फल और आसक्ति को त्याग कर कर्म करने का नाम कर्मयोग है, निष्काम कर्मयोग है। इसी को हम समत्व योग भी कहते हैं। वाह, इसीलिए भगवान ने इसकी व्याख्या की है, न ही कस्यतोमपि न ही कस्यतो क्षणमपि जातु तिष्ठते अकर्मकृतो कार्यते हि अवसाः कर्म सर्वशः प्रकृतिर्जयैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम यस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा स उच्यते। ओम जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।